नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हो चुकी है नई सुबह की नए कामों के साथ शुरुआत। और आज मैंने किसी भी प्रकार की कोई भी क्लीनिंग वगैरह आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि बताती जा रही हूँ कि मौसम हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ही ख़राब मौसम है इन दिनों हमारे यहाँ। और अभी थोड़ी बारिश रुकी थी तो मैंने सबसे पहले यहाँ आ गई थी मैं और धुलने लगी दाल, क्योंकि आज है हरियाली अमावस्या, यानी ये वीडियो है कल का, रविवार के दिन का ये वीडियो है। और मैं यहाँ धो रही थी दाल ताकि ये जल्दी से मेरा काम निपट जाए बारिश होने के पहले। और दाल मैंने सुबह ही फुला दी थी गर्म पानी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उड़द की दाल क्यों धुल रही है निधि। तो हमारे यहाँ हरियाली अमावस्या के दिन बड़ा पूड़ी बनने का रिवाज है। और वैसे तो हमारे यहाँ इस त्यौहार को इतने पूजा पाठ इतने उत्साह से नहीं मनाया जाता है, पर ये हम लोग जब से हम मतलब आए हैं ससुराल तब से देखते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी सास भी बनाती थी और मायके में मम्मी दादी लोग भी ये बनाती थी। तो बस मैं यहाँ पर सबसे पहले दाल धुल लूँगी और बात करती जा रही थी मैं अपनी ननद से, और काम भी करती जा रही थी। और सच कहूँ तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो तो किसी से बात करने का नहीं होता, पर फ़ोन आ गया था तो चलिए बात में लग गई थी और काम भी निपटाती जा रही थी। और मौसम बहुत ख़राब है हमारे यहाँ का, धूप तो निकल ही नहीं रही है। कपड़े वगैरह भी हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बदबू एकदम आ रही है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो अब ये काम तो कर ले पहले और उसके बाद करेंगे दूसरा काम, क्योंकि आज तो पूरा दिन निकलना है रसोई में ही। खाना कहने की बातें हैं कि खाने भर का काम होता, पर सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा काम खाने का ही होता है। और यहाँ पर दाल धुलने के बाद मैं नहा धोकर फिर पहुँचूँगी रसोई में, ताकि जल्दी से वहाँ का भी काम कर लिया जाए। और इसके पहले भी जो काम थे वो मैंने सारे कर लिए। और देखिए दाल धोने के बाद दाल धोकर मैं अंदर गई ही हूँ और बारिश शुरू हो गई। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और सच कहें तो अब हम लोग ना इस पानी से ऊब चुके हैं। अब चाह रहे हैं कि थोड़ी सूर्यदेव अपना दर्शन दे दे और इंद्रदेव थोड़ी दिनों के लिए शांत हो जाएं, क्योंकि ना पूरा घर पानी 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 हो चुका है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश की वजह से काई भी लग चुकी है। वैसे मैंने यहाँ की काई छुटाई है, वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और देखिए नहा धोकर मैं आ गई थी अंदर की तरफ। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी कुकर में, नहाने के पहले ही दाल चढ़ा दी थी। जब मैं दाल धुलने गई थी उड़द की तब मैंने दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि न खाने में कितना भी जल्दी करो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और यहाँ मैंने चूल्हा जला रखा है, क्योंकि इन दिनों ना चूल्हा ही एक ऐसा सहारा जिसके थ्रू हमारे सारे कपड़े सूख रहे हैं। मैं यहाँ पर ना बर्तन वाली टोकनी को इसके चूल्हे के ऊपर, अंगार जब होते हैं तो बर्तन वाली टोकनी को पलटाकर इसके ऊपर सारे कपड़े सुखा रही हूँ। और लगभग 2 से ढाई घंटे चूल्हे के पास बैठ के यही काम हो रहा, पलटाते जाते हैं, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। और भाई नहाना तो रोज़ है, तो नहाने के लिए जो रोज़ के कपड़े हैं वो तो हमें चाहिए ही है। तो चलिए सबसे पहले दाल फ्राई कर देते हैं। और दाल यहाँ फ्राई करेंगे। और आज दाल चावल सब्जी पूड़ी और बड़ा बनना है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो बढ़िया लाइट थी, और मैं दोबारा नहाने के बाद जो दोबारा चाय पीती हूँ वो मैं चाय पी रही थी। और यहाँ पर मैं दाल भी फ्राई कर रही थी। और कल मैंने अपने इस वीडियो की कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाली है, जिस पे मैंने बताया है कि मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है। और यही सरप्राइज़ था कि मैं आप लोग को बताना चाह रही थी। वैसे मैं आज बताना चाह रही थी, पर कल शाम को मैंने पोस्ट कर दिया उसको, क्योंकि हमारे यहाँ ना बारिश की वजह से नेटवर्किंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं काफ़ी जल्दी जल्दी उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। और उम्मीद करती हूँ कि बाकी की जो मेरी दीदी लोग हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेंगी चैनल को और अपना सहयोग बनाए रखेंगी। और हमारे जो भैया हैं छोटे से, इनका नाम है गोविंद पांडे, ये उमरिया से हैं। इन्होंने पूछा है दीदी अब इस चैनल पे आप ब्लॉग नहीं डालेंगे क्या? नहीं, इसमें भी ब्लॉग डालूंगी, बट इस चैनल का मुझे कोई भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 3 सालों से लगातार मैं इसमें काम कर रही हूँ। 3 सालों में सिर्फ इसमें जो सब्सक्राइबर हैं वो 10,000 भी नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चैनल ज़्यादा दिन तक चल पाएगा, क्योंकि मेहनत तो इसमें मैं बहुत कर रही हूँ, सभी लोग देखते हैं। हर तरह से मैंने इसमें मेहनत कर चुकी। मैं जिस तरह का रिकमेंड होता है उस तरह से वीडियो बनाकर देख चुके, सब कुछ कर लिए, पर कोई भी इसमें फ़ायदा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कहने की बातें हैं कि ये करो वो करो, सब फालतू की बात है। जब तक यूट्यूब आपको आगे नहीं बढ़ाएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे आप अपना सिर पीट लीजिए। और इसमें तो बहुत मेहनत की मैंने, और इसी वजह से मैंने दूसरा चैनल क्रिएट किया है, क्योंकि इसमें जो है इम्प्रेशन ही नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से
मुझे ये चैनल जो है ज़्यादा इससे मुझे उम्मीद नहीं है, वीडियो इसमें भी रेगुलर आएंगे। और जो न्यू चैनल मैंने क्रिएट किया निधि की विलेज लाइफ स्टाइल, उसमें एक दिन के अंतर में वीडियो आएंगे और उसमें मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ और उसको भी मैं रेगुलर ही चलाना चाहूँगी। और देखिए वहाँ मैंने आलू बैंगन की सब्जी छोकी थी और बस मैं यहाँ पर मिक्सी लगा कर बैठी थी कि लाइट गोल हो गई। और सच कहूँ लाइट का भी ऐसा रोना है कि जब भी मैं सोचती हूँ कि यार आज का जो ब्लॉग है बहुत अच्छी तरह से आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आज आप लोग के साथ अपने तीज त्यौहार रीति रिवाज का बताएंगे, उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ तो नाटक होना ही है। और यहाँ पर जो है ना मैं दाल पीस रही थी और देख लीजिए आप रसोई में भी बहुत बुरी तरह से सीलन आ चुकी है और पीछे जो बारामदा वो भी आप लोग को दिख रहा होगा कितनी सीलन है। चूल्हा तो मैंने बाहर रखा था कि आप लोगों के साथ बाहर ही कोई रेसिपी वगैरह शेयर करेंगे, पर वहाँ ना खाना बनाने में बाहर की जो सीलन है ना वो ज़्यादा गंदी गंदी सी दिखती है, एकदम काला काला सा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाना सही समझा। और चूल्हे के पास की ही जगह यहाँ पर सूखी है, बाकी पूरी रसोई में सीलन आ चुकी है। और यहाँ जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा गोल होती है और पूरा जो ब्लॉग था वो लाइट गोल में ही बना है। और देखिए बाहर ये हमारे जो सामने यादव चाचा हैं उनके बच्चे और उनके और भी जो गांव और यादव लोग उनके बच्चे आए हुए, बच्चे नहीं उनके नाती पोते हैं ये, तो ये आए हुए हैं। और सबसे बड़ा जो हरियाली अमावस्या का त्यौहार है ना ये पटेलों का यानी यादव लोगों का त्यौहार है हमारे यहाँ। और भी जो हमारे किसान भाई हैं उन लोगों का भी त्यौहार है। तो उस दिन ना ये जो महुआ का पत्ता है और एक जो पत्ता भी इस बच्चे ने दिखाया वो जो है ऊपर जो छप्पर होता ना उसमें इन लोग खोजते हैं और उसके बदले इन लोग को या तो पैसा देना पड़ता है या अनाज देना पड़ता है। और हरियाली अमावस्या के दिन हमारे यहाँ जो काफ़ी सारे जो अलग और समाज के लोग हैं उनके यहाँ कुल देवता की पूजा पाठ होती है। और हमारे घर में भी पंडितों में के घरों में भी कुछ घरों में सार की पूजा होती है, जहाँ जिनकी गौशाला होती है ना वहाँ पर पूजा होती है। तो ये रिवाज है। और अमावस्या ये बड़ी अमावस्या होती है इसलिए इस दिन यहाँ पर हमारे यहाँ बड़े बनते हैं, तो बड़ा बनना बहुत ज़रूरी। और देखिए वहाँ की क्लिप यसी ने बनाई थी और मैं यहाँ पर तो दाल को फेंट ही रही थी क्योंकि उड़द को दाल मैंने सिल में पीसी है पूरी। और जब तक आप इसको अच्छी तरह से फेंट कर नहीं बनाएंगे बड़े आपके फूलेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी और लाइट गोली थी, लाइट आई थी लगभग 12:30 बजे। और सच कहूँ मुझे पूरा काम करते करते भी 12:30 लगभग बज गया था क्योंकि अभी इसके बाद मुझे पूड़ियाँ भी बनाना है। चावल मैंने कुकर पर चढ़ा दिया था, दाल फ्राई कर दी, चावल बन गया। और बड़े बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो किस किस को बड़े पसंद है ज़रूर बताइएगा। और दाल मैंने अपने हिसाब से ना थोड़ी ही भिगोई थी, पर दाल काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई, डबल होती है क्योंकि दाल फूलने के बाद। तो चलिए इसके लिए तो हमें तेल अच्छा खासा गर्म चाहिए। तो यहाँ तेल हमारा गर्म हो रहा है और यहाँ मैं इसको फेंटते ही जा रही थी। इतना फेंटना है कि जब तक कि पानी भी ऊपर इसमें ना आ जाए। और इसमें मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन धनिया का पेस्ट डाल दिया और खड़ा जीरा डाला और नमक डालेंगे आधे में, क्योंकि उड़द की दाल में अगर आप नमक डाल देंगे ना तो दाल बिल्कुल पिघल सी जाती है। तो आधे आधे में डालेंगे और आधी दाल को रख देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा लग रही थी मुझे, क्योंकि खाना तो ज़्यादा किसी को है नहीं, 2-2 3-3 ही खाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं खाएगा। और हस्बैंड ने तो एक ही खाया था, वो भी पूरा नहीं खाया उनने, पूरे जो 2 दिए थे उनने नहीं खाया, एक ही खाया। तो चलिए यहाँ फटाफट से बड़ा बना लेंगे। वैसे तो दही बड़ा बनाने का रिवाज है पर मेरे पास ना मट्ठा नहीं था और अमावस्या के दिन हमारे यहाँ मट्ठा को भाया भी नहीं जाता और हमारे यहाँ अमावस्या के दिन कोई मट्ठा देता भी नहीं है। तो मैंने कहा सर्दी जुकाम भी है तो ऐसे ही कोरे बड़ा बनाकर खा लेते हैं, इसी में सब मसाला मैंने डाल लिया था। और काफ़ी सारी वीडियोस मैं देखती हूँ, बहुत सारी बहनों का देखती हूँ कि उन लोग गोल गोल पकौड़ी टाइप के बड़े बनाती, पर हमारे यहाँ वैसे बड़े नहीं बनते। हमारे यहाँ टिकिया के आकार के बीच में छेद करके ही बड़ा बनाया जाता है। तो चलिए यहाँ हमारे बड़े बनने लगे थे और लाइट हमारी बिल्कुल गोल है। लाइट वालों ने भी कसम खा ली कि बिल्कुल हम लाइट देंगे ही नहीं। लगभग लाइट आई थी 12 12:30 बजे और बारिश उसके बाद जो हुई है फिर लाइट गोल हुई तो शाम को आई है 5 बजे। तो चलिए यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे बड़े फूल रहे थे। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आते रहूँ। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग तो मेरा पूरा सहयोग कर रहे हैं, पर कहना चाहिए किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, यूट्यूब ही मेरा साथ नहीं दे रहा, तो क्या कर सकते हैं। बहुत कछुए की चाल में ये
चैनल चल रहा है, इसलिए मुझे न्यू चैनल क्रिएट करना पड़ा। आप देखते हैं कि मैं दोनों में काम कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, या मेरा नया चैनल ज़्यादा अच्छा चलता है या पुराना, पर भी चलाऊँगी मैं दोनों चैनल को ही। इस चैनल को भी मैं नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि इस चैनल से ही मेरी पहचान यहाँ तक आई है और इसकी वजह से ही आप लोग मुझे पहचान पा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं आ गई थी पूड़ियाँ सेकने के लिए। लाइट आ गई थी और लाइट थोड़ी ही देर के लिए आई थी, मुश्किल से 10 मिनट के लिए। और इसके बाद जो मोबाइल की बैटरी भी मेरी डाउन हो गई थी, क्योंकि ना यहाँ पर लाइट तो थी, इमरजेंसी बल्ब तो जल रहे थे, पर इमरजेंसी बल्ब भी धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। और मोबाइल में मैंने टार्च चालू करके, कैमरा चालू करके वीडियो बड़ी मुश्किल से ही बना पाया था, जिसकी वजह से बैटरी भी चली गई थी, तो मुझे मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाना। तो चलिए, पूड़ी भी मैंने मुश्किल से 15 सेकी थी, क्योंकि मेरे यहाँ यशी और यशी के पापा पूड़ी नहीं खाते हैं, उनको बहुत दिक्कत होने लगती है। यशी खाती तो तेल घी का सब कुछ है, पर पता नहीं क्यों पूड़ी से उसको बहुत दिक्कत होती है, और यही हाल उसके पापा जी का है। तो बस थोड़ी ही सेकेंगे, क्योंकि त्यौहार है। और सिर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं सुबह उठी थी सोकर, तभी से मेरे सिर में बहुत दर्द था, और मुझे लग रहा था यार ये काम वाम सब छोड़ के मैं बैठ जाऊँ, दवा खा लूँ, पर ऐसा कहाँ हो सकता है। और देखिए, बारिश अभी हो ही रही है, और मैंने जैसे बताया ना कि बर्तन वाली टोकनी को हम लोग चूल्हे के ऊपर पलटा के इसमें पूरे कपड़े सुखाते हैं, तो धुएं की वजह से थोड़ी सी जल गई थी। पहले उसको साफ़ किया और यहाँ साफ़ करने लगी थी बर्तन, क्योंकि हमारी बर्तन वाली की भी तबीयत ख़राब हो गई है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो और आपके काम वालों की तबीयत ख़राब ना हो, वो तो होगी। तो चलिए, फटाफट से सारे बर्तन धो लेते हैं, ताकि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं इन सब कामों से। और इसके बाद यहाँ बैठा हुआ था सक्षम, और सक्षम ही मेरा वीडियो बना रहा था। तो सक्षम को तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा, पर अभी ये कम आ रहा है, क्योंकि अब ये है 9th क्लास में। और सुबह 9 साढ़े 9 बजे स्कूल चला जाता है, और शाम को आता 5 बजे। छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, इसलिए सक्षम आ गया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा तुम मेरा वीडियो बना दो। और यसी यहाँ कुछ काम कर रही थी, मैंने कहा तुम बना दो। और यसी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं। और देखिए, यहाँ ये ढपली लेकर आ गए हैं और बस सिर के ऊपर पीट रहे थे। और मैंने इनसे कहा कि चलो थोड़ा सा तेल लगाओ, सिर की मालिश करो। तो इनने ऐसा सिर को ठोका है मेरे, ऐसा ठोका जैसे कील को हथौड़ी से ठोकते हैं। ये मालिश कम कर रहे थे, सिर की कुटाई ज़्यादा कर रहे थे। उसके बाद फिर जब इनकी कुटाई हुई है ना, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं था। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसको बता रही थी कि ढपली कैसे बजाते हैं। तो ढपली बजा कर बता रही थी मुझसे, और ये बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था, क्योंकि मेरे सिर में जब दर्द, मेरे क्या किसी के भी सिर में दर्द रहता तो हल्ला बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरी एक बहन ने पूछा था कि आपसे ढोलक बजाते बनती है क्या? तो हाँ, मुझसे ढोलक बजाते बनती है, पर फिलहाल मेरी जो ढोलक है वो अभी ख़राब है। मैं आपको ज़रूर बजा के बता दूंगी कि ढोलक बनती है कि नहीं। और ये देखिए किस तरह से तबले की तरह मेरे सिर को कूट रहा था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पर जो है बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखिए, लगातार बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है। और आज अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मौसम यहाँ का खुला हुआ है, तो हल्की सी धूप निकली है। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और कितनी देर के लिए धूप निकली है कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ 4-5 दिन यानी फ्राइडे तक बारिश की संभावना है। वेदर में भी दिखा रहा है कि बारिश होगी ही। और यहाँ मैं कर रही थी बात किसी से, और ये देखिए कैसे ध्यान लगा के सुन रहा है मेरी बातों को। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है, क्योंकि बताए थे कि दर्द बहुत ज़्यादा था, सिर पे तेल लगवाया और मैं जाकर सो गई थी। सोई तो कुछ नहीं थी, थोड़ा देर रेस्ट कर लो तो थोड़ा शरीर के दर्द में राहत मिल जाती। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, शाम को 7 बज चुके हैं और मौसम जो है बहुत खराब है। बारिश हमारे यहाँ अभी भी हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। और शाम को 7 तो बजा है और अभी थोड़ा सा ही काम बाकी है, गाय वगैरह लगाना है, बाकी का सारा काम तो हो ही गया है, आप लोगों ने देखा ही था। और सिर में बहुत ज्यादा दर्द था, तो सक्षम से मैंने लगवाया है तेल, और उसके बाद मैंने किया है थोड़ा देर 1-1.5 घंटे आराम। तो दर्द अब थोड़ा ही बचा है, यानी फिर भी समझ में आ रहा है कि दर्द है हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से दर्द ठीक हो गया है। और जबकि मैंने खाना बनाने के बाद टैबलेट भी खाई थी, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ मेरा। तो सिर में लगवा लिया था तेल, अब काफी राहत है मुझे। और फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी कौन सा सरप्राइज है, आप हमें दूसरा सरप्राइज कौन सा देने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है। चैनल का नाम है निधि की विलेज लाइफ स्टाइल। वैसे मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था, आप लोगों ने शायद देखा ना हो। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बना के रखें। चैनल का नाम है निधि की विलेज लाइफ स्टाइल। उसमें मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, और उसमें आपको मेरी डेली रूटीन, बहुत सारी रूटीन जो होती है वो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, जो इस चैनल में शेयर नहीं कर पाते हैं, वो आपको उस चैनल में मिलेगा।
और कोशिश मैं करूंगी कि मैं उसमें भी वीडियो रेगुलर ही डालूं। तो चलिए, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाकर रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।